ये डीएनए ट्राइएंगल के बारे में पहले मैं तफसील से बात भी कर चुका हूँ और इस पर आर्टिकल भी लिख चुका हूँ। मज़ीद इसको अच्छे तरीके से समझ लेने की ज़रूरत है। मेरा एक और तरीके से आपको समझाता हूँ। डीएनए ट्राइएंगल को इस तरीके से समझिए कि एक जानदार में 3 डीएनए होते हैं। एक होता है एम्प्टी डीएनए और दूसरा होता है टीडीएनए और तीसरा होता है वाई डीएनए। ठीक है, अब इस बात को जब आप समझेंगे इस तरीके से, एम्प्टी डीएनए को अगर आपने समझना हो, एम का मतलब मदर डीएनए और टी का मतलब एब्रीविएशन है, टी का मतलब टाइम सीक्वेंस डीएनए। उसके बाद तीसरा डीएनए जो है वो वाई डीएनए है। अक्सर कह दिया जाता है एम्प्टी डीएनए, उसमें दोनों चीज़ों को जमा कर दिया जाता है। टी डीएनए को मैंने एम को अलग किया और टी को अलग किया। जब देखें हम डीएनए सीक्वेंस को समझते हैं, फिर उसके बाद डीएनए सीक्वेंस, पहले डीएनए को समझना होता है, फिर डीएनए सीक्वेंस को समझना होता है, फिर एम्प्टी डीएनए को समझना होता है और उसके बाद एम को अलग करके टी को अलग करके, यानी कि आप ये कह सकते हैं टी डीएनए को समझना। टी डीएनए को समझना ऐसा है जैसे आप ये कह लें कि टाइम सीक्वेंस डीएनए, यानी कि इसको आसान तरीके से हम मेडिकल की लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जैसे आपको मालूम है हम ग्वादर मसाज वर्ल्ड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 पर काम करते हैं और उसके साथ साथ हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट जनरेशन को समझाते हैं कि एक ज़माना था जब सिंपल वाई डीएनए की अहमियत दी जाती थी कि एक हद तक से उसे सीक्वेंस किया जाता था, लेकिन अब साइंस का ज़माना शुरू हो चुका है और इस पर तफसील हो चुकी है अच्छे तरीके से। अब जब इसको समझना होता है तो हम एम्प्टी डीएनए को समझते हैं और इसको और ज़रा गौर से समझना हो तो फिर एम्प्टी डीएनए का सीक्वेंस करते हैं। जब हम एम्प्टी डीएनए का सीक्वेंस करते हैं तो उसके बाद उससे बड़ा तीसरा मकाम होता है टी डीएनए, और जब टी डीएनए का हम सीक्वेंस निकालते हैं तो उसको समझना हो, जैसे आँख के रेजीज, हाथ की लकीरें हैं, आपको इस ज़ुबान के आपको पुशर पॉइंट्स जैसे देखे ना, तो आँख की जब हम देखते हैं तो ये आँख के रेजीज, ज़ुबान के आपको पुशर पॉइंट्स और हाथ की लकीरी, ये टी डीएनए से बनते हैं, टाइम सीक्वेंस डीएनए। अब इसको समझना हो, ये 270 डेज़ में डेवलप होता है। माँ के अंदर, माँ के मसाम से फोटोन दाखिल होते हैं और फोनोन दाखिल होते हैं क्वार्क्स के अंदर। जैसे मेरा पुराना शेर है, फोटोन मिला फोनोन से क्वार्क्स के लिए। तो अव्वल औरत ही से है कायनात में रंगो रूप। आज का जो मेरा आर्टिकल है वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेबल है और एक नए तरीके से समझाने की कोशिश की है। मेरी देखिए 40 साल की इस पर रिसर्च है अच्छे तरीके से कि, और अगर हम इसको क्वांटम स्पिरिचुअलिटी में देखते हैं तब भी हमें इसको वजाहत से हम इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं आपको ये समझाने लगा था अच्छे तरीके से कि जब आपका नुकीला स्पर्म फर्स्ट एग को तोड़ता है तो उससे तो इसको मैं तरीके से दोबारा से अपनी रिसर्च को आपको सामने पेश कर देता हूँ। जब ये नोकीला आपका स्पर्म जब फर्स्ट एग को
टच करता है, बहुत सारे होते हैं, उसमें से कोई एक ताकतवर टच करता है और फर्स्ट एग को तोड़ने की कोशिश करता है। तो जब उससे स्पार्किंग होती है तो उससे 3 पार्टिकल बनते हैं। एक पार्टिकल जो होता है ओरिजिनल फर्स्ट एग का जो पार्टिकल होता है वो एम्प्टी डीएनए के साथ अलग होता है, और उसकी एक पार्ट अलग होता है उससे जो टी डीएनए की तरफ कदम उठाता है, और जो एक पार्टिकल अलग होता है, तीसरा पार्टिकल अलग होता है जो वाई डीएनए के साथ अटैच होता है, यानी कि 3 पार्टिकल बन जाते हैं। अब हमारे इस लेक्चर को समझने की ज़रूरत है बड़ी गहराई के साथ कि ये मामूली लेक्चर नहीं है, इसको बखूबी समझ लेने की ज़रूरत है कि जिस दिन फर्स्ट एग स्पार्क होके फर्टिलाइज होना शुरू होता है उस दिन से टाइम सीक्वेंस शुरू होता है जो 270 डेज मुकम्मल करता है। लम्हा ब लम्हा, हर लम्हा वो एक अलग अलग करीब बनता टाइम सीक्वेंस बाइंडिंग बन जाता है, और ये 270 डेज में एक सोल रूह टाइम सीक्वेंस डीएनए बनता है, जिसे आप टी डीएनए को सोल कह सकते हो, टी डीएनए को आप रूह कह सकते हो, क्योंकि आसमानी किताबों में कहा गया है कुल रूह मिन अम्र रब्बी, कि रूह जो है वो किसी स्पर्म से नहीं बनती, बल्कि रूह जो बनती है वो माँ के से डिवाइड होकर और फोटोन हर लम्हे मसाम में दाखिल होते रहते हैं, और वो 270 डेज में टाइम सीक्वेंस मुकम्मल होता है, टाइम सीक्वेंस बाइंडिंग बनती है। तो याद रखिए डीएनए 3 है, एम्प्टी डीएनए, फिर हम जब उसको हम पार्टिकल करते हैं तो मदर का डीएनए और टी डीएनए अलग हो जाता है, फिर जब हम उसका पार्टिकल करते हैं तो हमें वाई डीएनए मिलता है। क्योंकि वाई डीएनए परमानेंट होता है, तो हम कॉस्मिक डाटे को अगर हम रिकवर करना चाहते हैं तो हम एम्प्टी डीएनए के सीक्वेंस में से हम कॉस्मिक डाटा निकाल सकते हैं, और अगर हम और ज़्यादा क्वांटम रिसर्च में जाएं, क्वांटम स्पिरिचुअलिटी में जाएं, तो हमें एम्प्टी डीएनए से जब टी डीएनए को अलग करेंगे तो उस टी डीएनए को जो हम सीक्वेंस करेंगे कि हम निकालेंगे कि किसी शख्स की जन्म कुंडली क्या है, वो किस दिन उसका एग फर्टिलाइज होना शुरू हुआ और 270 डेज कब मुकम्मल हुए, तो उस टी डीएनए के सीक्वेंस को जन्म कुंडली भी कहा जा सकता है 270 डेज की। तो ये जो होता है टी डीएनए, इसको समझने की ज़रूरत है अच्छे तरीके से। तो टी डीएनए के जब हम सीक्वेंस करते हैं तो हमें वो तमाम उस ज़माने के हालात, उस ज़माने के जो मामलात, उस ज़माने के लम्हात, वो सारे के सारे हमें रिकवर हो सकते हैं टी डीएनए के अंदर। मेरे इस आर्टिकल को आप पढ़िएगा, मैं इसके साथ अटैच कर रहा हूँ, आप इसके साथ देख लीजिएगा। बी विद अस डेविड एरियल, सिंगर एंड रिसर्चर, ऑलवेज विद यू, वुमेन प्रॉफिटहुड। तो मैं आखिर में इतना कहूँगा कि याद रखिए इस बात को कि वाई डीएनए एक तीसरे दर्जे का हैसियत होती है, और एम्प्टी डीएनए के पास डबल पावर होती है, और रब्बे कायनात ने अपनी मुशाबहत माँ के साथ दी है, ममता के साथ दी है। क्यों कि ममता के अंदर से डबल डीएनए बनता है, एम्प्टी डीएनए। तो और एम्प्टी डीएनए को हम एम को देखेंगे तो मदर डीएनए, और टी को देखेंगे तो टाइम सीक्वेंस डीएनए। तो याद रखिए उसके बाद तीसरा जो है वो वाई डीएनए। बी विद अस डेविड एरियल, सिंगर एंड रिसर्चर, ऑलवेज विद यू। शुक्र है मेरे हाथ में एक्स का साइन है दिमाग और दिल और दिमाग की लकीरों में, और पूरा ट्राइंगल है, वाई का साइन है पूरा मेरे हाथ में, और इसी तरीके से मेरे हाथ में डबल ट्राइंगल है, आप इसको देख सकते हैं गौर से, डबल ट्राइंगल है, और दिल और दिमाग के दरमियान में एक्स है। मेरी 9 डिफरेंट किस्म की रिसर्चेज मंजर आम पर है, जिसमें ट्राइजन है, 9AI है, 3 सन्स है, टाइम सीक्वेंस है, और ख़ास तौर पर ये नहीं कि आप इसको समझ सकते हो इस तरीके से, आपको 3 सन्स देखते हो और टाइम सीक्वेंस देखते हो, 9AI देखते हो, और इसी तरीके से डीएनए ट्राइंगल देखते हो और ट्राइजन देखते हो। ट्राइजन जो मैं फ्यूचर जनरेशन के लिए किया है,
तो बहुत कुछ आपको मिलता है इसके साथ मेरे, यानी टोटल 9 मेरी रिसर्चेस थीसिस हैं जो मुस्तकबिल में नेक्स्ट जनरेशन को फ़ायदा होगा उससे। बी विद अस।